जो भी तुम्हारे मुंह में आता है ना तुम बोलती रहती हो। उसके तो रिश्तों को भी नहीं पता। वैसे भी मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पे फोन किया है, वरना मुझे विरसा भाभी का अच्छे से पता है। हेलो हेलो वकार बेटा, मैं विरसा की अम्मी बोल रही हूँ बेटा। जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार बोल रहा हूँ। मेरी विरसा को ढूंढ के लेकर आ जाओ। पता नहीं मेरी विरसा कहाँ चली गई है। बेटा इस वक्त अपनी सारी नाराजगी भूल जाओ। वो तुम्हारी बीवी है, पता नहीं किस हाल में होगी। उसे ढूंढ के ला दो बेटा, प्लीज उसे ढूंढ के ला दो। आंटी प्लीज आप रोए मत, खुद को संभालें, बेफिक्र हो जाए। मैं आपकी तरफ आता हूँ और इंशाल्लाह विरसा को अपने साथ लेकर आऊंगा। थैंक यू बेटा। भाई आप ऐसा करना ना, मुझे विरसा भाभी की अम्मी के पास छोड़ आए। वो अकेली होगी, उन्हें इस वक्त हमारी जरूरत होगी। पता नहीं अकेले घबरा रही होंगी। मैं अम्मी को बता के आती हूँ। और किसी को इतनी फिक्र हो ना हो, खुद विरसा को अपनी इतनी फिक्र नहीं होगी जितनी इस एमन को उसकी है। उसके लिए मरे जा रही है। विरसा, विरसा, कहाँ हूं मैं? वहीं हो जहां मैंने तुम्हें रखा हुआ है। शुक्र करो कि जिंदा हो। अगर इस पेपर पे साइन नहीं किया ना तो मसला हो जाएगा। खाना लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, खाना खा लो, चुपचाप सो जाओ। घटिया इंसान, जलील, आस्तीन के साथ। मेरे अब्बू ने तुम्हें बिल्कुल पेटों की तरह बड़ा किया। ये सलाह दे रहे हो तुम? इस तरह अगर तुम ख्वास करोगी ना फिर तो मैं ये पट्टी बांध दूंगा और बैठी रहना इस कमरे में। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बस ये बता दो कि तुम क्या चाहते हो, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? देखो विरसा, इस कागजात पे ना साइन कर। इसमें लिखा है कि मंसूर चाचा की जितनी जायदाद है उस पे सिर्फ मेरा हक है और तुम्हें कोई एतराज नहीं। बस इतनी सी तो बात है। समझ गई, घटियापन पे उतर आए हो ना तुम। मेरा हक मुझसे छीनना चाहते हो? समझ ही गई हो तो फिर तो तुम्हें इन कागजात पे साइन करने के लिए कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तुम्हें तो अंदाजा ही होगा मुझसे कमीनगी में जीत तो नहीं पाओगी। मुझे मेरी अम्मी से बात करनी है, कहीं साइन नहीं करूंगी मैं। अम्मी से मिलवा दूंगा मैं तुम्हें, खुद जाएंगे ना साथ। सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था। बस तुम एक बार साइन कर दो बस। देखो तुम नहीं चाहती कि तुम अपनी अम्मी से मिलो, तुम्हें पता भी उनकी तबीयत कितनी खराब है, दौड़े पड़ते रहते हैं और तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है। जिद लगा के बैठी हो। ठंडे दिमाग से सोचो, कागजात इधर रख। कहाँ जा रहे हो? मेरी अम्मी से तो मेरी बात करा दो। देखो प्यार से मैं तुम्हें समझा चुका हूं, शोर शराबा कोई नहीं करना। पहले कागजात पे साइन करोगी, उसके बाद बात होगी। ज्यादा होशियारी मत करना। बाहर खड़ा हुआ लड़का 2 मिनट में तुम्हारी होशियारी निकाल दे। और एक बात याद रखना, मुर्दा लोगों से ना अंगूठे लगवाने का बड़ा एक्सपीरियंस है मुझे। दिमाग इस्तेमाल करो।
अरे आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आप भी चली जाती। इस घर के लोगों को और कोई काम ही नहीं, जिसे देखो उसकी तलाश में निकल पड़ा है। ऐसे जैसे 8 साल की बच्ची गुम हो गई हो और उसके पास घर का पता भी ना हो। तुम्हें मसला क्या है? फजूल में कहीं का गुस्सा कहीं मत निकालो। अगर कोई बात है तो वो कहो। क्या कहूँ? आप जानती नहीं, मेरा शौहर उस औरत की वजह से घर नहीं आया। उसे तो ये भी याद नहीं इस घर में उसकी एक बीवी है। उसे मेरी फिक्र नहीं, मगर मुझे तो उसकी फिक्र है। अगर तुम उसकी बीवी हो तो वो शौहर है विरसा का, इसीलिए उसे तलाश कर रहा है। हाँ, अलबत्ता इस वक्त उसकी परेशानी में अगर वो तुम्हें भुला बैठा है, ये बात तो नोट करने वाली है। जाहिर है तुम दोनों में उसे जो ज्यादा पसंद होगी उसके लिए ज्यादा। खैर, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? उसे फोन करो, उसे अपना एहसास दिलाओ और याद दिलाओ कि तुम भी उसकी बीवी हो। कितनी बार कॉल्स कर चुकी हूँ मगर वो उठा ही नहीं रहा। आप ट्राई करें, शायद आपकी उठा ले। मैंने फोन किया है और उसके बाद एमन को भी फोन किया है। वकार मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा, हो सकता है वो बिजी हो। ईमान से कुछ नहीं कहा आपने? उसकी नई नई शादी हुई है, जाके वर्षा के घर बैठ गई है। क्या सोचेंगे उसके इन-लॉज? मेरी एमन से बात हो गई है, उसने साथ से बात कर ली है। अब अगर तुम्हारे सवाल मेरे लिए खत्म हो गए हैं तो मुझे हारे से जाके मिलना है। सॉरी यार वकार, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ, हेडक्वार्टर गया हुआ था, एक मीटिंग में था। हाँ नहीं, ये तो रूटीन की बात है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? तुम तो इधर आते भी नहीं। सुबह 11 बजे से मेरी वाइफ घर से निकली हुई है और अभी तक घर वापस नहीं आई। फोन भी ऑफ आ रहा है। तुमने उसके दोस्तों और रिश्तेदारों में पता किया? सब कुछ करके देख लिया, हर जगह से मायूस होके तो तुम्हारे पास आया। तुम्हें क्या लगता है किडनैपिंग का केस तो नहीं कहीं? अगर किडनैपिंग मान भी लिया तो अभी तक किडनैपर्स का फोन तो आ जाना चाहिए था। देखो वकार, ये तुम्हारे घर की बात है और फिर भाभी का मामला है। मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। FIR नहीं काटोगे? नहीं, हवा के केस में 24 घंटे से पहले FIR नहीं काटी जाती। खैर तुम इस सब की फिक्र मत करो, बस तुम मेरे साथ चलो, इस मामले को मैं खुद देखता हूं।